Good morning class. As we were discussing chapter number 6 playing with number, and we have discussed exercise 6a, and also we have discussed the divisibility rules of नंबर्स. ठीक है, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स समझ लिए हैं और साथ में एक्सरसाइज 6a कंप्लीट कर लिए हैं. हम लोगों ने कल मतलब कि यस्टरडे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल समझे थे कितने का, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 10, 11 ऑल्सो. ठीक है, हम लोगों ने इन सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को समझा था. आज उनसे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करना है. ठीक है, हम चलो डायरेक्टली एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं. एक्सरसाइज 6b देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को. Exercise 6b, question number first. And what is question number first? It is written which of the following number are divisible by 2. हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर है ये जो 2 से डिविजिबल है. तो हमें कोई क्वेश्चन को डिवाइड करके नहीं दिखाना है, हम लोगों को बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इसमें ये बताना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 17, तो पूछा जा रहा है 17 इज़ डिविजिबल और नॉट, ये आपसे पूछा गया है. ठीक, और 32, 21 इस तरीके से लिखे हुए हैं. तो हमें क्या देखना है, ऐसे हम लोगों ने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि वंस प्लेस पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, अगर ये है वंस प्लेस पे तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है. तो आप लोगों को डायरेक्टली आंसर लिख देना होगा. सिर्फ क्वेश्चन ए लिखा है फर्स्ट का, क्या लिखा है 17, तो आप लिख दोगे नो, बस इतना सा. ठीक है, ज़्यादा हो तो रीज़न भी लिख दो, बिकॉज वंस प्लेस इज 7, बस इतना सा लिख दो. सबको क्लियर है? ठीक, 32 लिख दोगे यस, बस इसमें यस में डायरेक्ट यस लिख दो, आपको रीज़न नहीं लिखना है. ठीक है, लेकिन नो में रीज़न लिख देना, क्योंकि ये ऐसा है, इस वजह से वंस प्लेस में एक ऑड नंबर है, इस वजह से क्या होगा, ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा. तो डिविजिबिलिटी बाई 2 कर लोगे आराम से, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? यस और नो? ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 3. अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं. ठीक, उन डिजिट का सम 3 की टेबल में आना चाहिए. अगर वो आ रहा है 3 की टेबल में तो वो क्या होगा, डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल. चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड. इसे लिखा हुआ है पहला 417. तो आपको करना कैसे, हर क्वेश्चन ये समझ लो, 417 डायरेक्ट यस और नो में नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, लिखना है 4 + 1 + 7, ऐसे कर देना होगा. अब ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे. देखो 4 और 1 8, 8 4 12 आ रहा, तो लिख दोगे यस, क्योंकि 3 की टेबल में 12 आता है, लिख दोगे यस. क्लियर है सभी को? और देख लेते हैं, लिखा है 751. तो क्या किया हमने, 7 + 5 प्लस, ठीक, ऐड किया 7 + 5 कितना होगा, 7 + 5 12 और 1 13, क्या होगा 13. और 13 3 की टेबल में नहीं आता है, लिख देंगे नो. ठीक, और देख लें 619, नहीं कुछ नहीं लिखो, 619 लिख दिया. 6 + 1 + 9, एक क्वेश्चन कितना हो गया, 16, लिख देंगे नो. क्लियर है सभी को? यस और नो में बस आपने सॉल्यूशन तो किया, ये सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने पे आपने सम किया, उनका सम करने पे कितना आंसर आ रहा है. अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो यस, और नहीं आ रहा है तो नो लिख देंगे हम लोग. क्लियर सभी को? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4. कोई मुझे समझाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो डिविजिबिलिटी बाय 4 है वो क्या होता है, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी को पता है? हाँ, वंस और 10, हाँ डिविजिबल होनी चाहिए. मतलब क्या होगा, आपका लास्ट के 2 प्लेस, मतलब वंस और 10th प्लेस केवल हम चेक करेंगे. अगर वो 4 के टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, देखो लिखा है 164. ठीक है, हम लोगों को मतलब किससे होगा, हम लोगों को केवल इससे मतलब होगा.
ठीक है, केवल हमें कितने मतलब होगा लास्ट के 2 डिजिट से। हमने देखा 64, हमने 4 से डिवाइड किया, जो 4 1 जा 4, 24 हो गया, और हमारा 4 8 जा 20, मतलब कि 4 6 जा हमारा हो जाएगा 24, तो हमारा डिविजिबल है। तो आप लिखोगे यहाँ ऐसे लिख दोगे 64 इज, ये यस और नो में आंसर लिखना है कि पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये जल्दी बताइए। हाँ कितना, नहीं यस, तभी मैं तो इस जो आप बोलते हैं उसका अपोजिट करते हैं हम तो हमेशा। तो आपने यस और नो बोला तो आपको पूरा रीज़न लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या 64 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो 164 इज़ डिविजिबल बाय 4। अभी बोल देते कि सर रीजन लिखो, तो यस और नो में आंसर लिखना होता केवल, ठीक। अब आपने बोला यस और नो में, तो रीजन लिखोगे अब, ठीक। तो लिख दोगे 164, लास्ट के 2 प्लेस देके 64 इज डिविजिबल बाय 4, सो 164 इज डिविजिबल बाय 4। और कोई नंबर देखा, जैसे हमने लिखा है आपका, जैसे 476, 476, तो 476 चेक करना है हम लोगों को। हमने चेक किया तो 4 से किया, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 जा रहा है ना, तो लिख दोगे 76 इज डिविजिबल बाय 4, तो 176 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। हाँ, कोई डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। जैसे आपका लिखा है 900, एक लिखा है 900 लिखा हुआ है, 900 क्या होगा कोई बताएगा मुझे? यस और नो होगा? 900 यस होगा या नो होगा? अच्छा 9, अच्छा क्यों नो होगा? अच्छा कौन समझाएगा मुझे, रीज़न बताओ क्यों नो होगा? जल्दी बताइए, कौन बताएगा रीज़न? या मैं नाम बोलूँ? नाम बोलूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप अपने आप बता दो, कोई बताएगा रीज़न? अच्छा इसलिए। चलिए एक और, उसके जस्ट ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो लिखा 800, क्या ये भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से? क्या ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा? तो अच्छा उस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, ये जिसका माइक ऑन है बंद कर लो। इस मेरे ख्याल में, मैं अभी बताता हूँ कौन गड़बड़ कर रहा है। आवाज़ किसी की गड़बड़ आ रही है, इसलिए माइक ऑन नहीं करो, केवल लिमिटेड लोग करिए। हाँ 900 लिखा है, आप बोल रहे हैं 900 डिविजिबल नहीं है, 800 डिविजिबल है, क्योंकि मैंने इसका रीज़न पूछा तो कह रहे लास्ट के 2 0 हैं, 2 0 डिविजिबल नहीं होती। इसका क्या रीज़न है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए, माइक ऑन करके, कोई एक लोग ऑन करके बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, ऐसा क्यों है? अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, नाम से पूछ लेता हूँ अभी। चलो जय ओपन किए, जय बताइए। जय ठीक, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग, याद रखिएगा सब लोग, रीज़न समझ लीजिए। 00 हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे चेक? क्योंकि 00 तो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक, यहाँ भी नहीं आता, तो हम लोग यहाँ 9 चेक करेंगे। 9 देखा, 9 4 की टेबल से नहीं आ रहा, इसलिए नो हो जाएगा। यहाँ 8 4 की टेबल से आ रहा है, इसलिए यस होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5। आप बता दोगे 476 लिखा, लिख दोगे नो बिकॉज वंस प्लेस इज 6, या यूनिट प्लेस इज 6, ठीक है। लिखा है 235, आप लिख दोगे यस बिकॉज वंस, मतलब उसमें रीज़न नहीं लिखना है, अपने सीधे यस लिख देना, ठीक है। जिसमें नो लिखना होगा उसमें आपको रीज़न लिखना होगा। जैसे लिखा है 500 लिखा, लिख दोगे यस। 680 लिखा, लिख दोगे यस। 168 लिखा, लिख दोगे नो बिकॉज यूनिट प्लेस इज 8। आगे लिखा हुआ है ऐसे 784, तो लिख देंगे क्या? लिख देंगे नो बिकॉज वंस प्लेस इज 4, ठीक। 28 में नो, 70 में लिख देंगे यस, और 35 में भी लिख देंगे यस। क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब 6 की डिविजिबिलिटी किसी को पता है? कोई बताएगा? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 6?
हम्म, हाँ ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 3। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो अपने आप 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे लिखा है 528। 528 सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। वंस प्लेस पे 8 लिखा, 2 से डिविजिबल है, क्लियर हुआ। इसके बाद अब आगे लिखेंगे 5 + 2 + 8 इक्वल्स टू 8 + 2 10, 5 15। याद रखिएगा 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से हो गया, एक से नहीं हुआ तब भी चल जाएगा, नहीं, दोनों से डिविजिबल है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ देखा 15 भी 15 3 की टेबल में आता है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है, 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि सम करने पे 15 आ रहा। तो आप लिखोगे 5, यहाँ लिख दोगे यस, डायरेक्ट लिख दो यस, वह हटाओ। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहले हमने चेक किया क्या, ये वंस प्लेस देखा तो वंस प्लेस 8 है, 2 से डिविजिबल। फिर हमने चेक किया इनका सम 15 आया, 3 से डिविजिबल, यस लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं कोई ऐसा जो नो हो। देखो 6 8 0 लिखा। अब देखना ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है क्योंकि 0 लिखा है, लेकिन इनका ऐड करो 6 + 8 + 0 कितना होगा 14 हो रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा नो, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, इसलिए लिख देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा इसलिए नो लिख देंगे, और अगर 2 से नहीं होता तो 2 तो नो लिख देते। जैसे 2 से कौन सा नंबर नहीं हो रहा वो देखते हैं। जैसे लिखा है 735, चेक करें 735 नंबर लिखा हुआ है आपका। तो 735 ये नीचे आ गए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा देखो 555 लिखा है, 555 लिखा है। अब 555 देखना 5 + 5 10 + 5 15 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये चेक किया ये हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ये 2 से हमारा डिविजिबल नहीं है। तो आप सीधे लिख दोगे नो, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए क्या हो गया, ये नो हो जाएगा आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अभी तक 5 तक समझाया। कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 5 में? हाँ, तो सारे कर लोगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए आगे आते हैं। हाँ, 5th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वंस प्लेस को यूनिट प्लेस का डबल करो और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर डिविजिबल है तो यस, नहीं है तो नो। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे लिखा है 217। ठीक है, आपने क्या लिया, ये यहाँ लिखोगे, सॉल्व कैसे करना देख लो, डबल ऑफ 7 इक्वल्स टू लिखोगे 2 × 7 इक्वल्स टू 14। ठीक है, इतना करने के बाद रिमेनिंग नंबर क्या है 21 - 14 करोगे 7 आएगा, लिख दोगे यस, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लास्ट वंस प्लेस लिया, डबल किया, 14 आ गया, रिमेनिंग नंबर को माइनस किया, 14 - 7 बचा, यस लिख दिया। या 7 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, याद रखिएगा। और देख लेते हैं, ऐसे लिखा 309 लिखा, हमने क्या लिखा, ये यहाँ लिखा डबल ऑफ 9 कितना हो जाएगा 2 × 9 इक्वल्स टू 18। ठीक है, 18 हो गया। अब क्या करते हैं, रिमेनिंग नंबर 30 - 18 माइनस किया, कितना आया 12, लिख देंगे नो। ठीक है, बिकॉज इट
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। इट इज़ ना लिख के लिख देंगे बिकॉज 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7 आंसर। हाँ, तो कोई डाउट है 7 की डिविजिबिलिटी में किसी को? सारे क्वेश्चन कर लोगे या कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन? एनीवन? इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 5, 4, 3, 2, जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। 325, 225 डिविजिबल मतलब क्या चेक करना है आपको? हाँ नहीं, 225 में आपको क्या करना है? 227 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। 225 5 लिया, 5 का डबल किया, 2 × 5 हुआ = 10 हुआ, 22 - 10 किया, कितना आंसर आ रहा? 12 लिख देंगे नो, बिकॉज 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। बस क्लियर है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक सबको क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन आ गया कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, और 9 की डिविजिबिलिटी किसके इक्विवेलेंट होती है? कोई बताएगा मुझे? 3 के इक्विवेलेंट। हाँ, 3 के इक्विवेलेंट होती है। अगर आपको 9 की डिविजिबिलिटी मतलब 3 की डिविजिबिलिटी आती है तो 9 की भी कर लेंगे। कैसे? जैसे 3 में करते थे, सम डिजिट्स का सम करते थे और वो 3 की टेबल में आना चाहिए, सेम ऐसे ही सम डिजिट्स का सम करेंगे, वो अब 9 की टेबल में आना चाहिए। जैसे लिखा है, आप देखिए 549 किया, 5 + 4 + 9 ऐड कर लो। देखो 5 + 4 9, 9 और 9 18, क्या हो जाएगा? यस, ठीक। और देखें, देखते हैं 671 6 + 7 + 1 सॉल्व करके देखते हैं। 6 और 7 कितना? 13 और 1 14। क्या लिख देंगे? नो, बिकॉज 14 इज़ नॉट डिविजिबल बाय कितना? 9। क्लियर? और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में और कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं पूछना? क्लियर है सभी को? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? हाँ, 1 नहीं आना चाहिए। किसने 1 बोला? यति नगाइस बोल रहे हैं 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, 0 ही होना चाहिए। हाँ, 1 प्लेस का 0 ही होना चाहिए, 1 प्लेस। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है 80 लिखा, डायरेक्ट लिख देंगे यस। ठीक, और नेक्स्ट लिखा है आपका ऐसे 65 लिख देंगे नो, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 5। हाँ, क्लियर है सभी को? 505 नो, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 5। सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में कि ऐसे ही हवा में चल रहा है कम? हवा में चल रहा है क्या? कोई यस और नो में आंसर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। अब आपसे पूछा गया 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? हमें क्या करना है? अल्टरनेट नंबर का सम करना है और उनका सम करने के बाद डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद अगर वो उनका जो डिफरेंस है वो 0 आए या फिर 11 की टेबल में आए तो वो नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 11। देखते हैं 9th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 इज रिटन 352 352। अच्छा, कोई बताएगा मुझे किन किन नंबर का सम करेंगे हम लोग? हाँ बिल्कुल, 3 और 2 को सम करेंगे, लिखेंगे 3 + 2 = 5 और फिर क्या कर देंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें कोई नंबर तो है नहीं, ये तो 5 ही रहेगा ये, और लास्ट में डिफरेंस कर दो 5 - 5 = 0। ये लेंगे क्या? यस, या 0 आना चाहिए या 11 की टेबल में आना चाहिए। और देख लेते हैं 528, जैसे लिखा है आपका 5 2 8, हमने ये दोनों लिए, कितना हो जाएगा? 5 + 8 = कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13। अब क्या करोगे? डिफरेंस 13 - 2 = 11। ये भी क्या हो जाएगा? यस, या 11 की टेबल में आना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक, और देख लें, जैसे लिखा है 407, नंबर लिखा है 407, तो फिर 7 4 लेंगे, 7 + 4 = 11, डिफरेंस = 11 - 0 करेंगे ना, = कितना आएगा? 11। यस हो जाएगा। सारे यस हो रहे हैं, कोई नो वाला देखते हैं। देखो अब एक देखते हैं नो वाला क्वेश्चन। ऐसे लिखा है 505, इन दोनों को ऐड किया, 5 + 5 = 10, और डिफरेंस = क्या हो जाएगा? 10 - 0 = 10। लिख देंगे नो, बिकॉज क्या लिखेंगे? रीज़न बिकॉज 10 is not divisible by 11। एनी डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 9? 1 से लेकर 9 तक डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो, छोटा भी डाउट हो, तो आप डिस्कस कर लीजिए मुझसे अभी। आंसर यस करना है। यस कभी होगा जब 0 आए, जब सब्ट्रैक्ट करने पे, या 11 की टेबल पे आए। 11 22 33 44 ये रिमाइंडर बचे, या फिर बचे 0 रिमाइंडर, तभी यस होगा। देखो यहाँ 11 बचा था तो यस हो गया, यहाँ 11 बचा, यस हो गया। इससे पहले क्वेश्चन लगाया था, उसमें 0 आया था रिमाइंडर, उसमें भी यस किया था, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 10, तो ये नो हो जाएगा। ठीक है, या तो 11 की टेबल में आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन 0 आना चाहिए, इन दोनों में कोई एक होना चाहिए। और बताओ। बस हाँ, रीज़न बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। यस में कोई रीज़न नहीं लिखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यस हो गया वो, इसलिए आपको कोई रीज़न नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि रीज़न हम लोग कहाँ लिख चुके हैं? रीज़न हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो लिखा था हम लोगों ने, वही रीज़न हो गया हम लोगों का। ठीक है, नो में ज़रूर रीज़न लिख देंगे कि नो क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि ये नो हो रहा है, तो उसका रीज़न लिख देंगे, और यस का रीज़न हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, यस तो डायरेक्टली यस हो रहा है तो उसका रीज़न नहीं लिखना होगा, क्योंकि वो हम लोग डिटेल में लिख चुके हैं टेक्स्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, इस वजह से यस का हम लोग रीज़न नहीं लिखेंगे, बस केवल नो का रीज़न लिखना होगा। हाँ, और बताइए कोई भी, और कुछ नहीं? यस और नो? यति बताइए, बोलो। टू प्लस का आ गया, डिवाइड कर दो 4 से, क्या दिक्कत है? 16 लिखा है तो 16 में क्या डिवाइड करके देखोगे? डायरेक्ट लिख दोगे यस, क्योंकि आप पता है कि 4 की टेबल में आता है वो। ठीक है, और बताओ, क्लियर सभी को 9th क्वेश्चन तक? चलिए बस जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 10th वाला। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो थोड़ा रीजनिंग की स्टार्टिंग है, थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये। थोड़ा हम लोगों को वो चीज़ लगानी पड़ेगी जो आप लोगों के पास नहीं है। क्या नहीं है, कोई बताएगा? हम लोगों को इस क्वेश्चन में वो चीज़ लगानी है जो आप लोगों के पास है नहीं है, कोई बताएगा क्या?
बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले यही बोला है, हमें पता था, उम्मीद थी यही बोलेगा सबसे पहले। और हाँ, आप लोगों के पास क्या नहीं है, जो नहीं है बस वही लगाना है इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। प्लेस द नंबर 3 to 8 इन द ब्लैंक टू फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर। आपको क्या फॉर्म करना है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। और नंबर कौन से होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर है, टोटल 6 नंबर हैं। और 6 डिजिट का नंबर बनाना है हम लोगों को। इन द ब्लैंक टू फॉर्म अ 6 डिजिट नंबर, और नीचे लिखा है फॉलो दीज रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके बनाना है। मेन तो प्रॉब्लम ये है कि ABCDEF ये सारे के सारे 5 रूल्स दिए गए हैं, पाँचों के 5 रूल उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आंसर में फॉलो होने चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक, रूल्स क्या हैं। पहला रूल दिया गया, द फर्स्ट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इज अ लकी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बी, द फर्स्ट 2 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होने ही चाहिए। नेक्स्ट सी वाला, द फर्स्ट 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर होना चाहिए। और एक चीज़ और, डिविजिबल बाय 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 कंडीशन कही है उसने कि लेफ्ट से जो 3rd नंबर होगा, जो तीनों नंबर क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, और साथ में एक ऑड नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आगे लिखा हुआ है डी वाला नंबर, क्या लिखा है, द फर्स्ट 4 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आर डिविजिबल बाय 4। क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है नेक्स्ट, द नंबर फॉर्म्ड बाय 5th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक, एफ, द नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 6 फ्रॉम द लेफ्ट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। ये हमारे सारे क्या है, रूल्स हैं, ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट। हम लोग 6 ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6। इन 6 ब्लॉक में नंबर्स को फिल करना है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 3 to 8, 3 से लेके 8 तक नंबर फिल करना है। चलिए पहले सबसे पहले पढ़ा, द फर्स्ट डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ये है हमारा, यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ये लेफ्ट है, यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, और ये नंबर है वो एक लकी नंबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है द फर्स्ट 2 डिजिट, स्टार्टिंग की 2 डिजिट लिखा है मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जो इवन नंबर होगा, तभी तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। या हम 4 फिल करेंगे इसमें, या 6 फिल करेंगे इसमें, या 8 फिल करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अगर इन 3 के अलावा और कोई नंबर होगा तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है 3 से लेके 8 तक में 4 6 और 8 ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो क्या होंगे, आपके 2 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट लिखा है द फर्स्ट 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एन ऑड नंबर हो, और साथ में डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें कोई भी नंबर फिल कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 ही फिल कर लिया, सपोज ये कर लिया 3। ठीक है, 3 हमारा लॉक हो गया। ठीक, अब 4 5 और 6 में कोई एक और लॉक करके देख लेते हैं हम लोग। कोई मतलब क्या होता है, ये रीजनिंग है, हम लोग कोई भी लगा कर देख लिया। सपोज हमने फिल कर लिया है इसमें 8। अब पता है पहला नंबर हमारा लकी हो गया, वो तो ऐसे नंबर निकल गया। सेकंड नंबर स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या हो गया, ये 2 से डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर फिल करना है जो एक ऑड नंबर हो, और साथ में इन तीनों का सम 3 से डिविजिबल हो। हमने पहले इन दोनों का सम देखा, देखो 8 + 3 कितना होता है 11। हमें पता है 11 के बाद 12 13 14 15, अगर हम 4 रखेंगे तो ये नंबर हमारा ऑड नंबर नहीं होगा, तो 4 तो नहीं रख पाएंगे हम लोग। ठीक, हमें एक ऐसा नंबर लिखना होगा कि इनका सम करें
तीनों का सम करें तो वो कितना 3 से डिविजिबल भी हो जाए और साथ में ऑड नंबर भी हो जाए, वो होगा यहाँ पर 7। अब सुनना बहुत अच्छे से, 7 + 3 10, 10 और 8 18, ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से, प्लस ये पूरा नंबर क्या है? ऑड नंबर। स्टार्टिंग के 2 नंबर किससे डिविजिबल हैं? आपके 2 से डिविजिबल है। तो उसने जितना बोला था उतना फॉलो हो गया। पहला नंबर उसने कहा लकी नंबर है, तो लकी नंबर तो कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसने कहा सेकंड नंबर जो हो, स्टार्टिंग के 2 नंबर वो 2 से डिविजिबल हो, तो यहाँ 8 कर दिया, 2 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। 4 6 या 8 में कोई करना था तो हमने 8 कर दिया, ताकि हमारा ये ऐड करने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में यहाँ 7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 रखोगे तभी ये एक ऑड नंबर होगा और इन तीनों का सम 3 की टेबल में आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 डिजिट स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट आर डिविजिबल बाय 4। स्टार्टिंग के 4 डिजिट, ये 4 डिजिट क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल। और हमें पता है 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। लास्ट के 2 प्लेस देखते हैं हम लोग। लास्ट के 2 प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल होगा। तो अब इसमें क्या फिल करने को रह गया? 4 या फिर 6, क्योंकि हमें पता है 3 4 5 6 7 8 में या तो हम यहाँ पर 4 भरे रखेंगे या तो हम इसमें 6 रखेंगे, तभी जाके हमारा क्या होगा? वो नंबर सेटिस्फाई होगा। हमने यहाँ चेक किया, अगर 4 रखा तो लास्ट के 2 नंबर देखे हमने। लास्ट के 2 नंबर है 74। क्या 74 4 से कैंसिल हो जाएंगे पूरे पूरे? नहीं होंगे। जब नहीं होंगे, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 फिल हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करो 76 4 की टेबल में आता है, इसलिए ये हमारा लॉक हो गया। नेक्स्ट लिखा है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय 5th डिजिट। 5th डिजिट में जो नंबर लिखा है दैट इज डिविजिबल बाय 5, और 5 की डिविजिबिलिटी हम लोगों को पता है या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 तो यहाँ है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक। अब बस जो नंबर बचा हुआ है वो रख दो यहाँ पर। देखो क्या नंबर बचा है? 3 हो गया, 4 नहीं हुआ तो 4 रख दो यहाँ पर, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और लास्ट जो नंबर लिखा है वो भी सेटिस्फाई करके देख लो। लास्ट क्या लिखा है? द नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 6 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 से और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखो लास्ट में 4 लिखा तो ये 2 से डिविजिबल है, और इन सब का सम कर दो। देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33। 33 किससे डिविजिबल होता है आपका? 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। फिर समझ लो जल्दी से, हमने 6 ब्लॉक बना लिए। उसने कहा पहला नंबर लकी होना चाहिए, तो हमने लकी नंबर को कुछ भी हो सकता है 3 से 8 के बीच में। उसने कहा सेकंड नंबर, स्टार्टिंग के 2 नंबर 2 की टेबल में आए, तो 4 6 या 8 में कोई एक फिल करना था तो हमने 8 फिल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगला भी आपका एक रूल है कि तीनों का सम भी क्या आना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 7 ही फिल होगा, तभी जाके ये 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनका सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 18। देखो 7 + 3 10 और 8 18 3 की टेबल में जा रहा है। उसने कहा 4th प्लेस पे जो नंबर हो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। तो इनको ऐड किया, देखो इन दोनों को सॉल्व किया, 76, क्योंकि 74 या फिर 6 में से कोई एक फिल करना था। आपने 4 करके देखा तो रिमाइंडर बचेगा, 6 रखे होगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 6 रख दिया। 5th प्लेस पे 5 ही होना चाहिए, क्योंकि वो 5 की डिविजिबिलिटी बोल रहा है। और लास्ट प्लेस पे बचा कुचा रख दिया, और फिर हमने 4 सारी की सारी हमने क्या की? फॉलो करके देखी, सारी फॉलो हो रही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10th में किसी को भी? यस और नो में जल्दी से बताइए। कौन सा 33? 2 से क्या आपको? तो 2 से डिविजिबल, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 1th प्लेस चेक करते हैं ना हम लोग। तो 1th प्लेस 4 लिखा, 2 से डिविजिबल, क्लियर। 3 की डिविजिबिलिटी हो रही है ना, 33 ऐड करने पर 33 आ रहा है ना, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है दोनों से क्या? और बताइए जल्दी से, किसी को डाउट हो तो। हाँ देखो, ये देखो ना 1 2 3 ये 3 नंबर बने ना स्टार्टिंग के लेफ्ट से, ये 3 नंबर बने, जिसमें से ये देखो 7 लिखा है लास्ट में, तो 387 कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर है ना, 387। और साथ में 7 + 3 10, 10 और 8 18 3 की टेबल में आता है ना,
उसने यही तो बोला, थ्री की टेबल में भी आए और ऑड नंबर भी हो। देखो ऑड नंबर भी है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। और बताओ जल्दी से, क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि एक्सरसाइज 6 भी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करना है, और फिर हम लोग लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।